चुकी है। यह देखकर वह सब प्रसन्न हो गए। परंतु जब मंदन की निगाह चूल्हे की तरफ उठी तो उसने बहू से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ पर बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो बाबू। आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है बहू, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर मंदन ने जौ के वे दाने जो हर रोज राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। इतने कम भोजन को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतने ही जौ देता है? हाँ बेटी, मंदन ने बताया, राजा जो कुछ देता है वही हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है बेटी? ससुर की बात सुनकर बहू कुछ सोचने लगी। फिर वह बोली, तुम सब लोग दब्बू हो। राजा के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो और राजा तुम्हें थोड़े से जौ देकर बहका देता है। कल तुम उससे कहना कि वह इससे 3 गुने जौ दे तो काम करेंगे। उसको जरूरत होगी तो तुम लोग से काम कराएगा। और सुनो, तुम लोग डरना मत। बहू के पति ने कहा, भाग्यवान, तुम नहीं जानती राजा को। हमारी बात सुनकर वह हमारी जवान कटवा देगा। हम लोग राजा को कुछ भी नहीं बोल सकते। तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अपना हक उससे मांग रहे हो। और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो। राजा से कल तुम यही बात कहना तो सही होगा। राजा जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब मंदन ने बहू को आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे जैसा वह कह रही है। और फिर अगले रोज पूरे दिन काम करने के बाद राजा ने उन्हें जौ दिए तो मंदन ने उससे 3 गुने जौ देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद न किया और उन्हें 3 गुनी मात्रा में जौ दे दिए। वे खुशी खुशी अपने घर वापस आए। बहू के सामने उन जौ को रखा। बहू ने देखा कि जौ कल से 3 गुना अधिक है तो उसने पूछा, क्या राजा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बहू, उन्होंने चुपचाप हमें 3 गुने जौ दे दिए। मंदन ने विस्तार से बताया। बहू जौ लेकर पिछले दिन की भांति बूढ़ी के घर गई और उन्हें पीठ लाई। फिर उसने रोटियां और सब्जी बनाकर परोसी। खाना खाकर सबने बहू को दिल से दुआएं दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की। बहू होशियार थी, वह अक्ल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से वह आधे जौ बचाकर रख देती थी। एक हफ्ता उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी सुनो, आज तुम राजा से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता। वह कुछ न कुछ जौ की मात्रा और बढ़ा दे। शाम को काम से निपटने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा ने बिना भूपटा के जौ की मात्रा फिर 3 गुना कर दी। राजा ने फिर से उनसे कुछ नहीं बोला और वो जौ लेकर घर आए। तब बहू ने जौ देखकर अपने ससुर से कहा, बापूजी, तुम लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? बहू की बात सुनकर मंदन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। ने काफी अनाज बचा बचा कर इकट्ठा कर लिया है। तुम लोग बाजार में कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात मंदन की समझ में आ गई। दूसरे दिन उसने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का
काम शुरू कर दिया। शुरू में तो दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल निकली। दुकान चलती देख मंदन तथा उसके बेटों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे घर के लिए भी कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, तुम रोजाना घर पर खाली हाथ चले आते हो। तुम्हारी यह बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिला करे उसे उठा लाया करो। ससुर ने बहू की बात की गांठ बांध ली और अगले ही दिन से वह रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आता था। रास्ते में यदि उसे कोई कागज भी मिल जाता तो वह उसे भी नहीं छोड़ता था। और बहू उन सब चीजों को घर के एक कोने में जमा करती रहती थी। मंदन रोजाना कुछ न कुछ लेकर घर में घुसता था, किंतु आज उसे रास्ते भर कुछ ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दी जिसे उठाकर वह अपने घर ले जा सके। वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ गई। वह झपट कर उसके पास पहुंचा। उसने देखा सांप वाकई मरा हुआ था। उसने सोचा कि वह उसी मरे हुए सांप को उठाकर ही अपने घर ले जाए। यदि वह घर में कुछ भी लेकर नहीं घुसा तो उसके बेटे की बहू कहीं उससे नाराज न हो जाए। तब मंदन ने एक लकड़ी पर उस सांप को उठा लिया और उसे ही अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वह उछल कर बोली, अरे ये क्या उठा लाए पिताजी। फिर कुछ सोचने के बाद वह बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले आए हैं तो छत पर फेंक दो। मंदन ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। यह संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार को छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हीरो का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे। राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जब यह बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन राजा ने पुनः नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने भी दरबार में